इसकी रेनोवेशन का काम स्टार्ट हुआ था, मुझ समेत बहुत लोगों ने अपनी रिजर्वेशन का इजहार किया था कि यार ये क्या पंगा हमने ले लिया। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और गद्दाफी स्टेडियम लाहौर की आज उसकी जो ओपनिंग की गई है, क्या शानदार ओपनिंग की गई। और जब इसकी रेनोवेशन का काम स्टार्ट हुआ था, मुझ समेत बहुत लोगों ने अपनी रिजर्वेशन का इजहार किया था कि यार ये क्या पंगा हमने ले लिया। 1996 के बाद एक पहली आईसीसी का इवेंट है जो हमें मिला है और पूरी कौम उसके लिए इतनी एक्साइटेड है। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन जो आपके क्रिकेट बोर्ड की है उसके हिसाब से आपके लिए एक बहुत बड़ा इवेंट है, बहुत ज़्यादा इसका जो पैसा है आपके बोर्ड को आएगा। आप क्यों किसी को मौका दे रहे हो, क्यों बीसीसीआई को आईसीसी को मौका दे रहे हो कि वो बहाना ढूंढे जिसकी वजह से आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान से शिफ्ट किया जा सके। लेकिन मुझ समेत बहुत से लोगों को, हमारे जो क्रिकेट के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं और हमारे वो लोग, मजदूर लोग जिन्होंने ना दिन देखी ना रात देखी, 24 घंटे स्टेडियम पे काम हुआ और माशाल्लाह से स्टेडियम की क्या खूबसूरत रेनोवेशन की गई है और कितना खूबसूरत आज एक इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम लग रहा था। पहले भी कज़ाफी स्टेडियम खूबसूरत था, लेकिन बहुत सी चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत थी, बिल्डिंग्स को बनाने की ज़रूरत थी, ड्रेसिंग रूम को बेहतर करने की ज़रूरत थी, मीडिया बॉक्सेस को बेहतर करने की ज़रूरत थी। और क्या खूबसूरत तैयार किया है। उसके जो ड्रोन से लिए गए शॉट्स देखे हैं मैंने कुछ। तो और कल से ही आज उस स्टेडियम की रेनोवेट करने के बाद ओपनिंग हुई और कल से ऑब्वियसली जो ट्राई नेशन सीरीज हो रही है, जिसको मैं ट्राई नेशन को ट्राई नेशन बोलूंगा, TRY। पाकिस्तान के लिए कहीं ना कहीं एक TRY ट्राई नेशन भी है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें पाकिस्तान को अभी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले फाइनल करनी है, पक्की करनी है। बहुत से कॉम्बिनेशन जो होना ऐसा नहीं चाहिए था। मैंने पहले भी बोला था कि जब आप किसी भी आईसीसी इवेंट में जाते हैं, आपका जो माइंड है आपको मेंटली बहुत क्लियर होना चाहिए कि आपने क्या करना है, किस कॉम्बिनेशन के साथ खेलना है, क्या आपकी स्ट्रेंथ्स है, कौन सी वीकनेस है जिनको आपने मैनेज करना है। बट ऑब्वियसली एक सैम अयूब एक इंजरी, एक ऐसा वाकया पाकिस्तान के साथ हो गई कि पाकिस्तान को जो अपना पूरा स्क्वाड है, पूरा जो कॉम्बिनेशन है, उसको रिवैम्प करना पड़ा। और कल पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड पहला मैच ट्राई नेशन सीरीज का कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। और बात कर लेते हैं पाकिस्तानी टीम के बारे में। ऑब्वियसली एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक सीरीज है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान साउथ अफ्रीका से भी खेलेगा और पाकिस्तान न्यूजीलैंड से भी खेलेगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इससे बड़ी और पावरफुल स्क्वाड्स पाकिस्तान में जब से क्रिकेट दोबारा स्टार्ट हुई है किसी टीम का नहीं आया। हमने पास्ट में देखा है पाकिस्तान ने हमेशा वनडे क्रिकेट में अपने घर पे डोमिनेट किया है, बट जो दूसरी टीमें आती थी उनके 5 से 6 जो मेन प्लेयर्स होते थे वो कभी भी पाकिस्तान नहीं आते थे। तो इस वजह से बहुत से हमारे एक्स क्रिकेटर्स, बहुत से हमारे जर्नलिस्ट जो मीडिया पे भी बैठते हैं, उन्होंने हमेशा पाकिस्तानी टीम पे भी और बाबर आजम पे और हमारे बैट्समैनों पे ये इल्ज़ामात लगाए हैं कि भाई आप लोगों ने जो इतने रन किए हैं वो आपने BSC टीमों के अगेंस्ट किए हैं, आपने जो टॉप की टीम है उनके खिलाफ कभी रन नहीं की। ये चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जो ट्राई नेशन इस सीरीज की जो अपॉर्चुनिटी हमारे प्लेयरों को मिली, आई थिंक ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। मेरा हमेशा मानना होता है कि नॉर्मली ऐसा होता है कि जब कोई भी आईसीसी का इवेंट शुरू होने लगता है तो टीमें ऑब्वियसली 10 से 15 दिन पहले उन कंट्रीज में चली जाती हैं। कुछ दिन वो प्रैक्टिस करते हैं, आपस में मैचेस खेलते हैं, कुछ एक आधा किसी वहाँ की डोमेस्टिक टीम से मैच हो जाता है, या ज़्यादा से ज़्यादा कोई एक आधा मैच दो कंट्रीज आपस में एक फ्रेंडली मैच खेल लेते हैं जिसमें कोई स्क्वाड नहीं होता, सब बैट्समैन बैटिंग कर लेते हैं। तो लेकिन मेरा हमेशा मानना है कि वो कोई तैयारी करने का सही तरीका नहीं होता। स्पेशली उन टीमों को तो ठीक होता है जो टीमें बड़ी क्लियर होती हैं अपने कॉम्बिनेशन को लेकर, बट फॉर द समवन लाइक जो पाकिस्तान की टीम है जो अभी कुछ चीज़ों पे कंफ्यूज है, अगर उसको माइंड पे रखा जाए तो पाकिस्तानी टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। प्रैक्टिस मैचों में हमने देखा है कि हमारे जो बैट्समैन हैं जो वेट कर रहे थे इस तरह की पिचेस पे खेलने का, साउथ अफ्रीका में गए, वहाँ पे थोड़ी मुश्किल पिचें मिली, जिम्बाब्वे में बहुत मुश्किल पिचें थी, फिर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में बाउंस खेला, फिर वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जो टेस्ट सीरीज में पिचें बनी, तो बैट्समैन वेट कर रहे थे यार हमें कब बैटिंग पैराडाइज पिचेस मिलेंगी। और पाकिस्तान की जो पिचेस हैं वो हमेशा से बैटिंग पैराडाइज मशहूर हैं, स्पेशली वाइट बॉल क्रिकेट में। रेड बॉल में भी होती थी,
बट पिछले कुछ 4-5 मैचों में हमने देखा कि इसको चेंज किया गया। तो बैट्समैन हमारे बड़ी अच्छी फॉर्म में लगे, जो ग्लिम्स आए हैं, जो वीडियोस हमने देखी हैं सोशल मीडिया पे। एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है, जो वीडियोस आई हैं उससे एक चीज़ तो काफ़ी क्लियर हो गई है कि जो ये ट्राई नेशन सीरीज़ है उसमें बाबर आजम और फ़खर जमान ओपन करेंगे। और मेरे काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस चीज़ को लेकर, बिकॉज कि आप अपने मेन प्लेयर को, जो आपकी रीढ़ की हड्डी है, उसका आप नंबर चेंज कर रहे हैं फॉर द सेक ऑफ। कहा जा रहा है कि यार सचिन तेंदुलकर को जब ओपनर बनाया तो वो बहुत बड़े प्लेयर बन गए। रोहित शर्मा की मिसाल है, जब उनको ओपनर बनाया गया तो वो बहुत बड़े प्लेयर बन गए। तिलक रत्न दिलशन की मिसाल आपके पास है, जब वो मिडिल ऑर्डर में खेलते थे तो वो इतने कंसिडरेबल प्लेयर नहीं थे, फिर वो भी बड़े प्लेयर बन गए। तो शायद बाबर आजम को भी यही कहकर मनाया गया है कि दिस इज़ योर टाइम, दिस इज़ योर अपॉर्चुनिटी। बट मेरा मानना है बाबर जिस नंबर पे खेल रहे थे उस नंबर पे भी जो उनकी परफॉर्मेंसेज हैं, जो नाम मैं गिनवा रहा हूँ, बाबर आजम की परफॉर्मेंसेज स्टैट वाइज उनसे काफ़ी ज़्यादा है। और पाकिस्तान की जो बैटिंग है, पाकिस्तान की बैटिंग उनके अराउंड करती है। अगर बाबर आजम ओपनर आते हैं, नया बॉल स्विंग होता है, सीम होता है, अंडर लाइट्स ज़्यादा स्विंग होता है, तो कहीं बाबर आजम को ओपनिंग सूट ना की, ये डिसीजन बैकफायर कर गया, तो जो वो पाकिस्तान की बैटिंग बाबर आजम के अराउंड खेलती है, तो मिडल में हमारा मिडल ऑर्डर पहले ही मशहूर है काफ़ी सालों से कि पाकिस्तान के पास एक स्टेबल मिडल ऑर्डर नहीं है। तो जो मिडल ऑर्डर में भी जो आपकी रीढ़ की हड्डी है उसको अगर आप ओपन लेके आ रहे हैं, देखिए बाबर आजम जितने बड़े प्लेयर हैं, ये जो डिसीजन है ये पाकिस्तान की फेवर में भी जा सकता है, मगर मेरा हमेशा मानना है कि दिस इज नॉट द परमानेंट सोल्यूशन। स्पेशली जितना वंडरेबल मिडल ऑर्डर पाकिस्तान का पिछले 4-5 साल से है। बट देखने में आया है कि वहाँ पे जो प्रैक्टिस मैचेस हुए हैं वहाँ पे साउथ शकील ने भी ओपनिंग की है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो टीम मैनेजमेंट है वो इस ट्राई नेशन मतलब TRY ट्राई नेशन सीरीज को देखेगी बाबर आजम से। अगर तो ये डिसीजन उनका पॉजिटिव चला जाता है, बाबर आजम एज ए ओपनर रन कर देते हैं, जो कि सबसे अच्छी जो चीज़ है, बाबर आजम एक जो बैटिंग नंबर उनका चेंज हो रहा है वो एक तो होम कंट्री में हो रहा है, और उससे भी बड़ी बात है कि उनके होम ग्राउंड कजाफी स्टेडियम में हो रहा है, जो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में उनका सबसे फेवरेट वेन्यू है। 100 की ऑलमोस्ट उनकी ODIs की एवरेज है कजाफी स्टेडियम में। 200 से 300 वनडेज में उन्होंने 7 या 8 वनडेज में 300 किए हुए हैं, और 2 ODIs में 100 हमें याद है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने यहाँ किए थे, और एक 100 तो मुझे याद है पाकिस्तान वॉज चेजिंग अराउंड 350 और उन्होंने 100 किया था। तो अगर कोई जगह थी उनको ट्राई करने के लिए एज ए ओपनर, आई थिंक दैट वाज गजाफी स्टेडियम। और मुझे उम्मीद है, आई थिंक बाबर आजम इतने बड़े प्लेयर हैं और कि वो अच्छा करेंगे। अगर वो देखें, मैं एक मैसेज है जो मैं बाबर आजम को देना चाहता हूँ, अगर वो कहीं से उनको ये मैसेज पहुंच जाए, बाबर आजम दिस इज़ योर मोमेंट। देखें, इस कौम ने, इस आवाम ने, जो भी क्रिकेट के देखने वाले इस मुल्क ने आपको बहुत हमेशा बहुत प्यार दिया है। जो स्टारडम, जो ऑरा आपको दिया है, मुझे नहीं याद पड़ता, शायद अफरीदी को उससे पहले, या इमरान खान को, या फिर वसीम अकरम को शायद मिला हो, उससे भी ज़्यादा एक लोग क्रेजी हैं आपके बारे में। दिस इज़ योर टाइम कि आप रिटर्न करें उन लोगों को, और चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी भी जितवाएं और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी बने। मैं ये नहीं कह रहा, आई एम नॉट पुटिंग प्रेशर ऑन हिम कि भाई वो अकेले जितवाएं। मेरा मतलब ये है कि बाबर आजम टू स्कोर मैक्सिमम रन इन दिस चैंपियंस ट्रॉफी, टॉप स्कोरर, जब अगर बाबर आजम टॉप स्कोरर बनते हैं इस चैंपियंस ट्रॉफी में, तो पाकिस्तान की जो बैटिंग है ना वो डिफरेंट नजर आती है। व्हेन द बाबर आजम गेट्स आउट इन बिग गेम्स देन द बैटिंग लुक्स डिफरेंट। तो मेरा सिर्फ उनकी ओपनिंग करने में यही तहफ़्फ़ुज़ात है। और जो प्रोबेबल पाकिस्तान की प्लेइंग 11 लग रही है जो खेलेगी, आई थिंक फ़खर जमान ओपनिंग करेंगे बाबर आजम के साथ। 3 पे मुझे ऐसा लगता है साउथ शकील खेलेंगे, 4 पे ऑब्वियसली मोहम्मद रिजवान, 5 नंबर पे कामरान गुलाम आएंगे, 6 नंबर पे सलमान अली आगा, 7 पे खुशदिल शाह या फ़हीम अशरफ। लेकिन मुझे लगता है खुशदिल शाह खेलेंगे। फ़हीम अशरफ को की जो सिलेक्शन है, मुझे ऐसा लगता है वो इज़ टोटली बेस्ड ऑन दैट गेम अगेंस्ट इंडिया। मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान ने जब प्लेयर स्क्वाड बना रहा था उस टाइम उनके माइंड में ये होगा कि इंडिया के अगेंस्ट, क्योंकि इंडिया स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं उनके बैटर्स, तो इंडिया के अगेंस्ट गोइंग इन विद 2 पार्ट टाइम बॉलर्स एज 5th बॉलर वो थोड़ा रिस्की हो जाएगा। इसलिए मुझे लगता है फ़हीम अशरफ को स्क्वाड में डाला गया है। लेकिन जो मोस्ट ऑफ द गेम्स है, मुझे ऐसा लगता है 7 नंबर पे
खुशदिल शाही खेलेंगे और फिर आपका ट्रायो जो फास्ट बॉलर्स का है, हारिस, नसीम एंड शहीन और अबरार, ये मेरी प्लेइंग 11 है जो मुझे लगता है कल खेलेगी। और फिर मैं कहूँगा कि पाकिस्तान के पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यही अपॉर्चुनिटी न्यूजीलैंड के पास भी है, यही अपॉर्चुनिटी साउथ अफ्रीका के पास भी है, क्योंकि इन्हीं ग्राउंड्स में आपने चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस खेलने हैं। तो वहां पे आपको इंटरनेशनल मैचेस सिर्फ 10 दिन पहले चैंपियंस ट्रॉफी से खेलने को मिल रहे हैं। पाकिस्तान शुड ट्राई टू टेक मोस्ट आउट ऑफ इट और अपनी बेस्ट 11 के साथ जाना चाहिए एटलीस्ट फॉर फर्स्ट गेम। उसके बाद चीज़ों को देखना चाहिए। बहुत ज़्यादा अपने ट्राई नेशन सीरीज को जीतने के चक्कर में अपने फास्ट बॉलर्स को बहुत ज़्यादा ओवरलोड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत जल्दी जल्दी मैचेस हैं। कोई ये ना हो कि शहीन शाह, नसीम शाह, हारिस राउफ 5 दिनों में 3-4 मैच खेल कर कहीं ओवरलोड ना हो जाए। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखना, बिकॉज ये जो ट्राई नेशन सीरीज है ये भाई भी वर्ल्ड कप नहीं है। इसमें आपने सब पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को ट्राई करने की कोशिश करनी है दोनों तीनों मैचेस में, टू गेट द बेस्ट कॉम्बिनेशन आउट ऑफ दैट, जो आप फर्स्ट गेम में चैंपियंस ट्रॉफी के आप न्यूजीलैंड से भी खेल लेंगे, आपने चैंपियंस ट्रॉफी के मैच में भी उनसे खेलना। तो आई थिंक दिस इज प्रोबब्ली द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर बोथ पाकिस्तान एंड न्यूजीलैंड। हमारी बेस्ट विशेष पाकिस्तान के साथ हैं। हमारे मेरे माइंड में तो कल से पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी की जो कैंपेन है वो स्टार्ट होने लगी है। आई वांट टू विश ऑल द बेस्ट टू पाकिस्तानी टीम मैनेजमेंट, कोचेज एंड ऑल। सब कौम की दुआएं आप लोगों के साथ हैं, बट आप लोगों ने मेहनत करनी है, आप लोगों ने हार से नहीं डरना और पॉजिटिव रहना है। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल मैच के बाद आपसे मुलाकात।